साईं की चक्की का केंद्र क्या है? साईं बाबा के चक्की का केंद्र क्या है जिसमें बाबा गेहूं पिसा करते थे? जो आप सभी ध्यान से देखेंगे तो पीछे पे बाबा की द्वारका माई में रखा हुआ है। यहीं पर शिरडी में बाबा प्रतिदिन गेहूं में चक्की में बैठकर आटा गेहूं पिसा करते थे और हैजा की महामारी से बाबा ने शिरडी को बचाया था। शिरडी में साईं ने हैजा महामारी को रोकने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग बड़े ही विचित्र तरीके से किया। चक्की में गेहूं पीसकर गोलाकार पत्थर का पाट जो एक बड़ी कील की धुरी पर ही घूमता है, उस आटे से ग्राम के चारों ओर, गांव के चारों ओर रेखा खींच दी गई। वही साईं ने घोषणा कर दी कि हैजा महामारी इस शिरडी में ग्राम में अपना प्रकोप नहीं दिखा पाएगी और आश्चर्यजनक रूप से यह चमत्कार ही हुआ कि शिरडी गांव महामारी के प्रकोप से बच गया। कारण क्या रहा, यह हमें कबीरदास जी के इस सूत्र से समझना चाहिए। चलती चक्की देख के, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई, साबत बचा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार तो चक्की के दो पाट हैं, हर कोई पिसा जाएगा, साबित बचना मुश्किल है। इसके बीच में जो भी दाना डालेगा पीसा जाएगा। संसार में जिसने जन्म लिया है पिसेगा, सुख दुख भोगेगा, रोएगा भी, मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। उसके जीवन में उन्नति भी होगी और अवनति भी होगी, और लाभ भी होगा और हानि भी होगी। सुख दुख तो चलता रहेगा। दानों के बीच इंसान पिसेगा इंसान, लेकिन कुछ दाने सुरक्षित रहेंगे। कौन से? जो कीली के साथ लगे रह जाते हैं। संसार की चक्की की कील है परमात्मा। श्री श्रीमद् भागवत के अध्याय 18 के इस श्लोक को भी समझना होगा कि सर्वधर्माना पाते जे मामेकम शरणम वज्रम, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर, अर्थात धर्म के निर्णय का विचार छोड़कर क्या करना है क्या नहीं करना है इसको छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा, अर्थात एक में ओ शरणागति। जैसे विभीषण भगवान राम के चरणों की शरण हो जाते हैं तो फिर विभीषण के दोष को भगवान अपना ही दोष मानते हैं। तात्पर्य कि शिरडी ग्राम वासियों ने साईं को अपना सब कुछ मान लिया था। मैं साईं का हूँ, साईं मेरे हैं, यह संपूर्ण साधनों का सार है। यहाँ साईं ने उनकी योग्यता नहीं देखी, केवल अपनापन देखा। छोटा सा बच्चा भी अपने पन के बल पर ही आधी रात में सारे घर को नचाता है। तो कबीरदास जी का यह सूत्र समझने योग्य है। वे कहते हैं जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भी भव सागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने कहा, घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को मजबूती के साथ पकड़ लो, उससे दूर मत जाओ। इसे हम ऐसे समझे जैसे चलती हुई चक्की के भीतर आने वाले सभी दाने पिस जाते हैं, परंतु जिसके आधार पर चक्की चलती है उस कील के आसपास रहने वाले दाने ज्यों त्यों साबुत रह जाते हैं। ऐसे ही जन्म मरण के संसार की चलती हुई चक्की में पड़े हुए सब के सब जीव पिस जाते हैं, अर्थात दुख पाते हैं। परंतु जिसके आधार पर संसार चक्र चल रहा है उन भगवान के चरणों का सहारा लेने वाले जीव पीसने से बच जाते हैं। लेकिन यह भी पूरा नहीं घटता, क्योंकि दाने तो स्वाभाविक ही कीली के पास रह जाते हैं जो बचने का कोई उपाय ही नहीं करते। ऐसे ही जीव प्रभु चरणों का आश्रय ले लेता है तब वह कोई उपाय नहीं करता। हाँ,
कभी कोई हाथ इन दोनों को इधर से उधर कर देता है, तब जो भी उस कीली के पास डोलता रहता है वह बच जाता है। आप मछुआरे को देखिए, जब वह नदी में मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंकता है तब जाल के भीतर आने वाली मछलियां पकड़ी जाती हैं, परंतु जो मछली जाल डालने वाले मछुआरे के पैरों के पास आ जाती है वह बच जाती है। अब यह विचार आपको करना है कि इस सृष्टि में केवल काल का शासन चलता है कि कोई भी अवतारी महापुरुष काल की व्यवस्था में बाधा नहीं डालते हैं। यह नियति का चक्र है। जय साईं राम। तो आप इसे मानिए, जैसा कर्म रहेगा वैसा आपको फल मिलेगा। अच्छे कर्म करें जीवन में, साईं सदा आपके साथ है। ओम साईं राम। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके, तथा लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।